जाओ, अंदर बैठकर बात कर लेते हैं और मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी भी पिलाती हूँ। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई, जल्दी में हूँ, तुमसे जरूरी बात करने आई हूँ। वैसे ऑफिस काफी अच्छा है तुम्हारा, काफी बड़ा भी है, सैलरी पैकेज भी अच्छा ही मिल रहा होगा। हाँ, लकीली बहुत अच्छी जॉब मिल गई मुझे। लकीली लकीली या फिर किसी खास बंदे की सिफारिश से? मेरी सिफारिश कौन करेगा, कभी कभी मुझ जैसे लोगों की लक भी काम कर जाती है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, बुरी किस्मत तो मेरी है, जिसे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा अपने ससुराल में। किरण, परेशान हो तुम? ससुराल में सब ठीक है तुम्हारे? सब ठीक? सब ठीक हो कैसे सकता है तुम्हारे होते हुए उजाला? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया? इतनी मासूम नहीं हो तुम, इसलिए मेरे सामने ये मासूमियत का ड्रामा भी मत करो। अंदर बैठकर बात कर लेते हैं, आ जाओ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुम्हें सीधा सीधा वार्न करने आई हूँ। ज़ुहैब को भूल जाओ और उसे शादी करने के ख्वाब देखना भी छोड़ दो। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, और कितनी बार मिल चुकी उससे और कहाँ कहाँ, बताओ। किरण, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। ज़ुहैब ने मुझे प्रपोज जरूर किया है, लेकिन मैंने तुमने उसे क्या क्या जवाब दिया तुमने उसे? सोचने के लिए वक्त मांगा। सोचने के लिए वक्त मांगा है? क्या मतलब सोचने के लिए वक्त मांगा है? इसका मतलब तुम इस शादी के लिए राजी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस घर की बहू बनोगी? अगर तुम्हारी ज़ुहैब से शादी हुई ना तो मेरे और ज़रबाब के रिश्ते पे भी असर पड़ सकता है। उन लोगों को हमारी असलियत, हमारी हैसियत का पता लग सकता है। तुम्हें इस बात का अंदाजा है? कैसे सोचा तुमने कि तुम उस घर की बहू बनकर जाओगी? तुम एक काम करो, तुम ज़ुहैब को अभी और इसी वक्त इस शादी के लिए मना करोगी। फोन करो उसे। फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरे फोन से नहीं, फोन करके उसे बोलो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। किरण, मैं तुम्हारे कहने पर क्यों इनकार करूंगी? तुम्हें नहीं लगता ये मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी से होना चाहिए? किरण, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं जैसा ये ऐसा कुछ नहीं। कैसे ऐसा कुछ नहीं? वो तुम्हारे पीछे पागल हुआ फिरता है। तुम ही हो वो जिसने उसे अपने पीछे पागल किया है। और ये जॉब भी तुम्हें उसी की सिफारिश की वजह से मिली है। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। काबिलियत? और वो भी तुम में तो सिर्फ एक ही काबिलियत है, ज़ुहैब जैसे भोले भाले लड़कों को अपने मासूमियत के जाल में फंसाने का। ये बकवास बंद कर, वरना मैं अभी बख्तियार भाई को फोन करके बुलाऊंगी। हाँ, लगाओ ना बख्तियार भाई को फोन, बल्कि मेरे फोन से फोन करो ना उन्हें, और उन्हें बताओ कि तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो। पहले उस रिजवान से छुप छुप कर छत पर मिलती रही, और अब ये नया शिकार फंसा लिया। हाँ, मेरी बराबरी करोगी, इसीलिए सब किया ना तुमने, ये चक्कर चलाया ताकि मेरी बराबरी करके उस घर में आ सको। बोलो। मैं मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती, जाओ यहाँ से। सॉरी, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें पता है मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वो ज़ुहैब के मॉम डैड वो बिल्कुल तुम्हें पसंद नहीं करते, वो चाहते ही नहीं कि तुम उस घर की बहू बनो। वो बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। उन्हें तो हमारे घर में रहने से भी प्रॉब्लम है। तुम जानती हो, वो लोग ज़ुहैब के लिए एक बहुत खूबसूरत, पढ़ी लिखी और पैसे वाली बहू ढूंढ रहे हैं। तुम में इन तीनों में से कोई खूबियां हैं तो बताओ, वरना इस लव स्टोरी का दी एंड कर दो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकती हो। अच्छा, अब जहां मैं इतना गिर गई हूं तो फिर थोड़ा और गिर जाती हूँ। तुम्हारी आशिकी के किस्से सुना दूं ज़ुहैब को? हाँ, तुम इसके अलावा और कर भी क्या सकती हो? तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ज्यादा अकड़ो मत। सुना तुमने? मेरे सामने ये अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी औकात में अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे एहसानात, हमारी अच्छाइयाँ सब भूल गई तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम इतना गिर सकती हो। आखिरी बार बता रही हूँ, ज़ुहैब से शादी करने के ख्वाब देखना छोड़ दो। बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। मजबूरी के
चाय। भाई आज एक अरसे के बाद ये मसाले वाला आलू पालक बना रही हूँ। बख्तियार से कहना दफ्तर से जरा जल्दी आ जाए, बहुत पसंद है ना उसे ये सब्जी। बीजान आज उनका इंटरव्यू है, 3 बजे तक वापस आएंगे। बस दुआ कीजिए कि उन्हें ये जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उजाला ने अपने बॉस से बात की है उसकी नौकरी के लिए, बहन होने का हक अदा किया है उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसे क्या अस्सलाम। हुआ है? लो भाई, इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। ये तरबियत की आपने इसकी? नहीं कुछ अजीब सी लग रही थी। हलीमा तुम बेटा जाके पूछो क्या बात है, आज जल्दी भी आ गई घर। जी मैं देखती हूँ। खाक तरबियत की आपने इसकी? कोई बात जरूर हुई होगी, वरना ऐसी नहीं है उजाला। बस समझिए, सारी जिंदगी आपने उजाला की सफाइयां ही देनी है, यही काम है आपको बस। क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रही हूँ उजाला, क्या हुआ है? आज बख्तियार का इंटरव्यू था ना? आप या भाई को इस नौकरी के लिए मना कर दें। क्यों? प्लीज ज्यादा सवाल मत पूछें, जैसा कह रही हूँ वैसा करें। मुझे नहीं लगता भाई को ये नौकरी करनी चाहिए और मैं खुद भी कल रिजाइन कर दूंगी। तुम क्यों रिजाइन कर दोगी? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? आपकी किरण आई थी ऑफिस में। वो क्यों आई थी? किस लिए आएगी? मेरी बेइज्जती करने आई थी। आप ही उसको लगता है मेरा उसके देवर के साथ चक्कर है। आप अच्छी तरह से मुझे जानती हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ, तुम्हें मुझे सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या कह क्या रही थी? कहना क्या, फिर उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे इतना बुरा भला कहा, मैं आपको बता नहीं सकती। उसने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं ऑफिस में हूँ, लोग हैं वहां पर। बस जो उसके दिल में आ रहा था बोलती जा रही थी, किसी चीज का लिहाज नहीं किया उसने। बस मैंने फैसला किया ना मैं खुद जॉब करूंगी वहां पर, ना ही भाई को करने दूंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे उसकी औकात याद दिला दी। अब ये बात अपने सास ससुर के कानों से भी निकाल दो, ये शादी किसी सूरत भी नहीं हो सकती। वैसे इरादा तो उनका भी कोई नहीं है, मेरे बात करने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं ये ज़ुहैब उसको भगा कर ना ले जाए, कोर्ट मैरिज ना कर ले। उजाला के इश्क में ज़ुहैब तो पागल हो गया। तुझे पता है, अपने माँ बाप से लड़ता फिर रहा है, कह रहा था कि अगर यहाँ रिश्ता नहीं करवाया तो भगा कर ले जाएगा, घर छोड़ देगा। अच्छा, ऐसा कहा है उसने? लो भाई, अगर उसने ऐसा कहा है वो लड़का कर भी सकता है, खुद मुख्तार है, लाखों कमाता है वो। माँ बाप का क्या है, बाद में मान जाएंगे। देख किरण, तुझे एक काम करना, ये शादी किसी सूरत होनी नहीं चाहिए। मैं तो किसी सूरत ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। तुझे क्या लगता है उस उजाला को मैं इस घर में आने दूंगी? उसका तो मैं ऐसा मुंह काला करूंगी ना कि सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वो ऐसा कर, मेरे साथ हैदराबाद वाले बाबा जी के पास चल, तेरे सारे मसाइल का हल बाबा जी के पास है। कसम से ऐसा अमल करेंगे, ऐसा अमल करेंगे कि ज़ुहैब के दिलो दिमाग से ये लड़की उतर जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ज़रबाब से क्या कहूंगी, कहाँ जा रही हूँ? कह देना अपनी अम्मी जान के साथ उनके रिश्तेदारों के यहाँ जा रही, और क्या कहना है तुमने। और सुनो, 50,000 रुपए साथ रख लेना, थोड़ा बहुत उनको नजराना भी तो देना पड़ता है ना। लेकिन कसम से काम ऐसा पक्का करते हैं ना, लग पता जाएगा तो। अरे अम्मा, तू सटिया तो नहीं गई? मेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे? क्यों, तुम्हारा शौहर जेब खर्च नहीं देता तुम्हें? देता है,
लेकिन इतने नहीं देता कि लाखों मेरे हाथ में थमा दे। हफ्ते का पकड़ा देता है 10-15 हजार, बस उसी में गुजारा करती हूँ। अल्लाह किरण, तेरी अकल पर ना पत्थर पड़ गए हैं कसम से। तुझे अपना हक लेना नहीं आता। ये क्या बात है? लाखों कमाता है तेरा शौहर और तू पाई बाई को तरसे। इतनी अमीर घर में शादी करने का क्या फायदा हुआ फिर? तो क्या करूँ हक के लिए? लड़ना शुरू कर दूँ? तेरी अकल पे ना मातम करने को दिल चाह रहा है मेरा। सारी जरूरतें पूरी कर तो रहा है मेरी, खाना खिलाने ले जाता है, शॉपिंग करवा देता है और फिर पार्लर के लिए भी पैसे थमा देता है मेरे हाथ में। ये क्या बात है? औरतों के हजारों खर्चे और भी होते हैं। मैं जरबाब से कह के माहाना खर्चा बंधवाती हूँ तुम्हारा। अच्छा छोड़ना, ये सारे मसले तो हल होते रहेंगे। पहले तू उस उजाला से जान छुड़वा मेरी। और हाँ सुन, बख्तियार भाई को मना कर देना, कोई जरूरत नहीं उस ऑफिस में जॉब करने की। जुहेब के दोस्त का ऑफिस है, अगर उन्हें पता लगेगा कि चंद हजार के लिए मेरा भाई वहाँ नौकरी कर रहा है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में। अच्छा ठीक है। बख्तियार का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। आपने उन्हें बताया नहीं किरण ने क्या किया है मेरे साथ? हाँ, मैंने उन्हें सारी बात तफसील से बताई है, लेकिन वो जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तो मुझे भी कह रहे थे कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम भी जॉब मत छोड़ना। आप ही, हम दोनों का वहाँ जॉब करना ठीक नहीं है। हम सबकी इज्जत दांव पर लगी है। अरे किरण के मामला से हमारा क्या ताल्लुक? किरण ने अपने ससुराल वालों से झूठ बोला है, उसे परवाह होनी चाहिए। बख्तियार भाई हो के परेशान नहीं है तो हम क्यों परेशान हो? अगर हमारी हकीकत उनके सामने खुल गई ना तो इस बात पर किरण का घर भी उजड़ सकता है। कितनी बेइज्जती होगी सारे खानदान में। अच्छा है ना, हकीकत वक्त पे सामने आ जाए, हम लोग भी झूठ बोलने से बच जाएंगे। मुझे हमेशा से इसी बात का डर था, कितनी तजलील होगी हमारी। भी किरण के ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम कितने घटिया और धोखेबाज हैं। भाड़ में गए किरण और किरण के ससुराल वाले। आप भी चावल देखो। आप अम्मी से बात करें ना, कन्विंस करने की कोशिश करें उन्हें। कोशिश तो मैं करूंगा, लेकिन कुछ बातों पर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाबा अगर उजाला यतीम है तो इससे भला हमें क्या फर्क पड़ता है? बात ये नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है और इनकार के लिए उसके पास ठोस वजूहात हैं। वजूहात? कैसी वजूहात? देखो बेटा, किरण इस घर में बहू बनकर आई, उसने कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की। हालांकि खानदानी और पढ़ी लिखी होने के नाते उसे अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए थी। अब देखो, उजाला भी उसी खानदान से है, बल्कि उसी घर में रहती है। जैसी तरबियत किरण की हुई होगी वैसी ही उजाला की हुई होगी। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।